हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम डी ऑपरेटर पे बेस किए थे। आज हम देखेंगे कैसे हम साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन मेथड से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक टू सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द डिफरेंशिएशन मेथड, इस पे बेस्ड रहेगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, सॉल्व dx by dt minus y equal to t and dy by dt plus x equal to। ठीक है, देखें, मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएशन मेथड में हम करते हैं क्या? हम क्या करते हैं, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे कि ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वन डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझिए। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट दिस इज dx by dt minus y equal to डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज d2x by dt स्क्वायर माइनस dy by dt इक्वल टू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस dy by dt की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज d2x by dt स्क्वायर माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 1। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम 2 हमने dy by dt की वैल्यू निकाली। dy by dt में कितना मिलेगा, 1 माइनस x। इक्वेशन में क्या मिलेगा, दिस इज d2x by dt स्क्वायर माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 1, यानी कि d2x by dt स्क्वायर प्लस x इक्वल टू। ठीक है, खासकर हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं वो उसमें केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए तो यानी कि फिर हम उसे डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सेकंड वेरिएबल में या तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन x के फॉर्म में बना ले या पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन y के फॉर्म में बना ले। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दिस इज द dt स्क्वायर। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ इसको हम लिख दिया, दिस इज d स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m कितना मिलेगा हमको, दिस इज प्लस माइनस i। देयरफॉर cf इक्वल टू c1 cos t प्लस c2 sin t। चूंकि इक्वल टू में 2 है तो हमें यहाँ पर pi निकालना पड़ेगा। तो pi हमारे सामने क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि कभी भी अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है तो हम e टू द पावर 0t लेके सिंपलीफाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, दिस इज 0 स्क्वायर प्लस 1 2 इनटू 1 यानी कि अगेन। तो फाइनली x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज c1 cos t plus c2 sin t plus, now this is the value of x। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास x की वैल्यू आई है उसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो उससे हमें मिल जाएगा y का। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दिस इज dx by dt यानी कि माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल टू dx by dt माइनस t।
ओके, y को उठाने हम वहां ले गए और t को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो y इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, दिस इज dx by dt यानी माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t एंड माइनस t एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। एक बार फिर से हम समझ लें किस प्रकार से हम सॉल्व करना चाहते हैं। फर्स्ट हमने इक्वेशन ली dx by dt minus y equal to t, dy by dt plus x equal to 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा, d2x upon dt स्क्वायर माइनस dy by dt equal to 1, तो t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। dy by dt की वैल्यू हमने यहां से निकाली कितने, 1 minus x, 1 minus x हमने यहाँ रखते कितना है, माइनस 1 प्लस x, माइनस 1 को यहाँ हमने शिफ्ट किया कितना हो गया 2, यानी कि हमारी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल x में कन्वर्ट। सेम पुराना प्रोसीजर हमारा चालू हो गया, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली mx स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस आयोटा, तो cf हो गया c1 cos t प्लस c2, pi निकाला 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जब भी कांस्टेंट टर्म आएंगे तो उनसे जरूर t लेके चलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है डिनोमिनेटर में सिंगल t का फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिंगल t का फैक्टर आएगा तो हमसे उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। जीरो वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर 0 प्लस 1 यानी कि 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2, यानी कि मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू cf प्लस pl। हमने यहाँ पर dx अपॉन dt निकालना कितना है, c1 sin t c2 cos t, 2 का डिफरेंस हो गया 0। इक्वेशन नंबर 1 से हमने y की वैल्यू निकाली कितना है, y इक्वल टू dx by dt माइनस t, करेक्ट, dx by dt की हमने वैल्यू रखी यहाँ पर हमने कितनी आई, माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t और t हमने रखा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा 2 d2x by dt स्क्वायर प्लस 3 dy by dt equal to 4 and this is 2 d2y by dt square minus 3 dx by dt equal to 2, ठीक है। नाउ ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट 2 d2x by dt स्क्वायर प्लस 3 dy by dt इक्वल, इसको मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, कितना आएगा, दिस इज 2 d2x by dt सॉरी d3x by dt स्क्वायर एंड दिस इज 3 d2y by dt स्क्वायर इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं कि d2y by dt स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, कितनी आई क्वेश्चन हमारे पास, ये दिस इज 2 d3x by dt क्यूब प्लस 3, अगर d2y by dt स्क्वायर की वैल्यू निकालें कितनी आई क्वेश्चन हमारे पास, दिस इज 3 by 2 dx by dt इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, दिस इज 4 d3x by dt क्यूब प्लस 9 dx by dt इक्वल टू, तो ओवरऑल मेरे पास पूरी इक्वेशन निकालने के कन्वर्ट हो गई। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल x। इस इक्वेशन को फिर से क्या कर देता हूं, दिस इज 4 d क्यूब, दिस इज 9 d x इक्वल टू, नाउ से दिस इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 4n क्यूब प्लस 9n इक्वल टू 0। n कॉमन निकल रहा है, कितना है, दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, ओके। तो देयरफॉर चूंकि मेरे को इस समय pi नहीं निकालना है, यानी कि जो मेरा cf होगा वो मेरा सॉल्यूशन क्या है, तो x इक्वल टू हो जाएगा cf और cf मेरे पास है c1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें 0 मिली है, सेकंड टर्म हमारे पास कितनी, दिस इज c2 cos 3/2 प्लस sin 3/2 t and this is called your x। तो ये हमने निकाल ली x की, ठीक है।
नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड x वैल्यू ऑफ x। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, वैल्यू ऑफ y चाहिए। अब वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम यहाँ पर dx by dt की वैल्यू रखेंगे और d2 y by dt स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम फिर 2 टाइम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कितना सा होगा। या हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर d2x by dt स्क्वायर की हम वैल्यू रख दें और इसको हम एक बार इंटीग्रेट कर लें, वो ज्यादा आसान होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से dx by dt निकालें। dx by dt कितना होगा, दिस इज 0 प्लस c2 विथ माइनस साइन 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 c2 साइन 3/2 t प्लस 3/2 c3 cos 3/2। ओके, सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, दिस इज d2x by dt स्क्वायर, दिस इज 9/4 c2 cos 3/2 minus 9/4 c3 sin 3/2 t। ओके, फ्रॉम 1 कितना मिलेगा हमको, दिस इज 3 dy by dt इक्वल टू 4 माइनस 2 d2x by dt स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, दिस इज 9/2 c2 cos 3/2 t प्लस 9/2 c3 sin 3/2 t इक्वल टू 3 dy by। ओके, इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में करेंगे 3y इक्वल टू 4t प्लस 3/2 डिवाइड होगा हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 9/2 डिवाइडेड बाय 3/2 c2 sin 3/2 t माइनस 9/2 साइन के कारण प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय फिर से 3/2 दिस इज c3 cos 3/2 t प्लस c4। ठीक है, तो मेरे पास कितना होगा, 3y इक्वल टू 4t, 2 से 2 कैंसिल 3, यानी कि मेरे पास कितना है प्लस 3 c2 sin 3/2 t, 2 से 2 कैंसिल देन 3 देन प्लस 3 c3 cos 3/2 t प्लस c4। 3 का डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 4/3 t प्लस ये अपना बन हो जाएगा, जैसे c2 sin 3/2 t प्लस c3 cos 3/2 t प्लस c4/3, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पर c4 डैश, वेयर c4 डैश इक्वल टू c4/3 एंड दिस इज कॉल्ड योर वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है कि हम डी ऑपरेटर से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा मेथड ये है कि हम उसे डिफरेंशिएशन मेथड से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। अगर आपको और स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पर विजिट कर सकते हैं www.surendrgupta.blogspot.in। यदि आपको और शॉर्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप मेरी बुक भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इस लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स।